हेलो फ्रेंड्स, प्यार भरा नमस्ते व आदाब। होप दैट कि आप अच्छे होंगे। आपका इस चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आइए लिए चलता हूँ आज तीसरा वीडियो कैरियर संबंधी या न्यू बिजनेस आइडिया की तरफ, जहाँ हम एक कैरियर सीरीज को शुरू किया है। तो आइए आज हम लोग ये जानेंगे कि आप घर पे रहकर ही या घर से ही या अपना ओनली स्मार्टफोन के माध्यम से भी एक बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार व्यापारिक सफ़र यात्रा को आप प्रारंभ कर सकते हैं, जो आज समाज को बहुत सख्त ज़रूरत है। सबसे पहले कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले मैं बताया था कि आपको अपने बारे पहले सोचना चाहिए कि क्या मैं इस काम को कर पाऊंगा या नहीं। दूसरी बात कि आप किस चीज़ के शौकीन हैं, क्या पैशन है, उस पैशन को आप प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं या नहीं। हर आदमी चाहता होगा कि हम प्रोफेशनल बने और उस पैशन को लोगों के लिए यूज करें। तो सोसाइटी और समाज के लिए आप उस पैशन को काम में लाइए, समाज के लोगों का भला हो सके। तो 3 बात मैंने बताया कि आप कौन हैं, अपने आप को पहचानिए, आपको किस चीज़ की दिलचस्पी है, क्या शौक़ रखते हैं आप, उस शौक़ को, उस पैशन को प्रोफेशन बनाइए और बनाकर समाज और सोसाइटी के बीच लेते जाइए। चौथी बात कि आप कहाँ इस पैशन को, इस शौक़ को, इस पेशा को इख्तियार करना चाहते हैं। कोई ख़ास एरिया होगा या कोई ख़ास वर्ग होगा या कोई ख़ास समुदाय होगा या कोई ख़ास डेमोग्राफी होगी आपकी, जिस उम्र के लोगों में या मैरिड में या अनमेरिड में या कुछ कहाँ हम क्या स्टूडेंट्स में या किसी राज्य में या पूरे हिंदुस्तान में या पूरे वर्ल्ड में। तो इस किस्म का एक एरिया और जिसमें ये इम्प्लीमेंटेशन होगा उसका वर्गीकरण आपको स्पष्ट होना चाहिए। 5वीं बात कि ये पेशा जिन्हें आप इख्तियार किए हैं, क्या इनका डिमांड रहेगा भी या नहीं। आपको डिमांड बना रहेगा, पोटेंशियलिटी इनका रहेगा या नहीं। तो मार्केट में पोटेंशियलिटी का भी इनका पता करना होगा। तब छठी बात कि भाई आप इस पेशे को क्यों इख्तियार करना चाहते हैं। क्या फ्री सोशल सर्विस के लिए करना चाहते हैं या आप मॉनेटरी गेन के लिए करना चाहते हैं या आर्थिक कमाई के लिए। तो ऑब्वियसली कि आप आर्थिक कमाई भी आपकी होनी चाहिए और सोशल सर्विस भी होनी चाहिए। दोस्तों, एक ऐसा काम आज मैं बताने जा रहा हूं जो सामाजिक भी है, सोशल भी है। समाज में आपको इज्जत मिलेगी और काम का काम भी होगा। धार्मिक भी है। कोई भी ऐसा धर्म, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सनातन, कोई भी धर्म हो, सभी धर्म में इनको एक पवित्र और अच्छा काम माना जाता है। अतः ये धार्मिक भी है। नंबर 3री बात है, आध्यात्मिक भी है, यानी स्पिरिचुअल, यानी अंदर से आत्मा से आपको आवाज़ आएगी कि मैंने कोई अच्छा काम किया। और अगली बात यह है, इसमें यह आर्थिक भी है, फाइनेंशियल हेल्प या फाइनेंशियल अर्निंग भी इसमें है बहुत ज़्यादा। तो काम क्या है भाई। ये काम ऐसा है कि आप एक दूसरे को बहुत बड़ा हेल्प कर पाएंगे। आज अच्छे अच्छे घर घराने के लोग, अच्छे पढ़े लिखे लोग अपना रिश्ता दूसरे तक नहीं ले जा पाया है। यानी वर वधू का रिश्ता का काम, मैरिज ब्यूरो का काम, शादी ब्याह .com का काम, या आप अच्छे रिश्ते या संगिनी जब एक दूसरे को खोजने में मदद करते हैं, उनका काम, जिन्हें हम लोग मैरिज ब्यूरो कहते हैं। तो आप मैरिज ब्यूरो का काम आराम से चला सकते हैं। शुरुआती दौर में इसे चलाने के लिए नो नीड ऑफ रजिस्ट्रेशन, कोई बहुत बड़ा रजिस्ट्रेशन अभी करने की ज़रूरत नहीं है। कोई ट्रेड
बिजनेस सर्टिफिकेट भी लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई जीएसटी भी आपको शुरू में अभी नहीं बनाने की ज़रूरत है, या प्रोप्राइटरशिप छोटा सा एक फर्म आप एस्टेब्लिश करके विजिटिंग कार्ड नाम रख के उनका अपना नाम देकर आप प्रचार प्रसार करके मार्केटिंग करके उनको आप चला सकते हैं। अपने मोबाइल से एक दूसरे लोगों को कह के एक छोटी सी डायरी या अभी पेन या कुछ डायरी वगैरह रख के उनसे भी आप शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद सिंगल हैंड कंपनी भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी रख सकते हैं, वेबसाइट भी इनका बना सकते हैं। आजकल सस्ते सुविस्ते में डोमेन और होस्टिंग आपको मिल जाएगा, या कोई ऐप्स भी बना सकते हैं। लेकिन यदि अभी शुरुआती दौर में शुरू करना हो तो ज़रूरत नहीं है, विजिटिंग कार्ड ही इनफ है, रजिस्टर इनफ है, डायरी इनफ है, लोगों का इन्फॉर्मेशन रखने के लिए इनफ है। नियरेस्ट एरियाज और आजू बाजू घर वगैरह का प्रोस्पेक्टिंग करके लिस्ट बनाकर लोगों पे काम किया जा सकता है कि कहाँ लोग किन के घर पे लड़कियां हैं, किन को अभी शादी की ज़रूरत है, किन के घर पे लड़के हैं, उनको पता कर सकते हैं। शुरुआती दौर में 10-12 काम भी उठा लिया जाए तो उनका दो तरह का अर्निंग होगा। एक अर्निंग तो आपको रजिस्ट्रेशन के नाम पर है, दूसरा अर्निंग शादी ब्याह जब फाइनल हो जाए उस वक्त लोग देते हैं। हाँ, याद रहे कि अर्निंग इसमें 200, 400, 500 शुरुआती दौर में आप रख सकते हैं, लेकिन एक एक शहरी एरिया में, बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में तो इनका आपको 1,000, 2,000, 4,000 से लेकर 10,000 रजिस्ट्रेशन फ़ी रखा गया है। कोई प्रीमियम मेंबरशिप रख रहा है, कोई ऑनलाइन वगैरह इनका कारोबार को बहुत फैला रहा है, रजिस्ट्रेशन फ़ी बहुत बड़ा रखा है, प्रोफेशनल आपका लोग इसमें रखे हुए हैं और प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं प्रीमियम मेंबरशिप के नाम पर। या प्रीमियम मेंबरशिप हैं तो जिससे आपको रजिस्ट्रेशन कराएंगे उनका नंबर आपको मिल जाएगा, उनसे आपको जो है संपर्क करने दिया जाएगा। तो ये सारी बातें आपको ये है। तो दोस्तों, इसका बिजनेस मॉडल क्या हो सकता है? इसका बिजनेस मॉडल सीधा सा है, देहात हो या शहर। बहुत जगह लोग अभी शर्माते हैं कि मेरी बच्ची अब जवान है और उसके बारे में रिश्ता को दूसरे तक ले जाने में उनको झिझक होता है। तो अगर ये एक प्रोफेशनल वे में कोई इंसान सामने आकर, हमारे समाज का, सोसाइटी का आदमी, और हम लोग अगर करें तो बढ़िया है। हालांकि नवयुवक भी कर सकता है, मैरिड पर्सन भी अपना कर सकता है, और रिटायर्ड लोग तो और ज़बरदस्त तरीके से इनको कर सकता है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद उसमें एक बात का वेट होगा और शादी और रिश्ता एक वज़नदार और एक थोड़ा सा डेप्थ चाहता है। उसमें बात करें तो उसका एक वेटफुल इंसान हो, तो वहाँ भी आपको बहुत ज़बरदस्त। हालांकि आजकल मैरिज ब्यूरो के नाम पर जहाँ एप्लीकेशन होगा, वेबसाइट होगा, और बढ़िया से विजिटिंग कार्ड और एक ऑफिस वगैरह कुछ बनाना चाहता है लोग, तो उस किस्म से नौजवान भी इसको शुरू कर सकता है। तो प्रोप्राइटरशिप जैसे को मैंने बताया, या मैरिज ब्यूरो आपका कोई रजिस्ट्रेशन कर दिए, या कोई छोटा मोटा बोर्ड लगा लिया, देहाती मैरिज ब्यूरो नाम रख लिया, शहरी मैरिज ब्यूरो रख दिया, सहनाई मैरिज ब्यूरो, या भलाई मैरिज ब्यूरो, या वेलफेयर मैरिज ब्यूरो, या रिश्ते ही रिश्ते, या क्लासिक मैरिज ब्यूरो, या सोशल मैरिज ब्यूरो, या रूरल मैरिज ब्यूरो, या अर्बन आपका मैरिज ब्यूरो, या कुछ भी आज जो वर वधु मैरिज ब्यूरो। और उसको बहुत बेहतर ढंग से धीरे 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 जब आप एक काम को शुरुआत कर देते हैं और उसके बाद एक लिस्टिंग बना लेते हैं आप, जो कहाँ कहाँ, ये प्रोस्पेक्टिंग जिसको कहते हैं, नियर डियर में जहाँ है, लड़के लड़कियाँ कहाँ हैं, जैसे मैंने अभी अभी बताया आपको, और उनको आप एक साधारण अपने मोबाइल से कॉल करते हैं और कॉल करके उनको अपनी जानकारी देते हैं, या अपना विजिटिंग कार्ड को व्हाट्सएप से या कोई ग्रुप बना के उनको बार बार अच्छे लोगों की ग्रुप बनाकर उनको भेजते हैं, या अपने वेबसाइट अगर बनाए हैं तो वेबसाइट डालते हैं, एप्लीकेशन बनाए हैं तो उनका जो है आपको लिंक उसमें डालते हैं, या अभी नहीं बनाए हैं तो अभी कॉल्स या मोबाइल से भी ये काम चल सकता है। या आप उनको खुद भी नज़दीक हैं तो जा सकते हैं, चल फिर के अगल बगल आजू बाजू में लोगों से मिल सकते हैं, कॉल से संपर्क कर सकते हैं। बहुत सारे लोग आज अच्छे इज़्ज़तदार लोग, जिनके यहाँ कोई लड़की है, माँ है या पिताजी नहीं है, पिताजी हैं तो उनके माताजी नहीं है, या खुद लड़की सिर्फ है जिनका माँ बाप भी नहीं है, वहाँ भी लोगों को मदद मिलेगा। बहुत सारे लोग विधवा हो चुके हैं, वो भी सेकंड मैरिज चाहते हैं। बहुत सारे लोगों की वाइफ गुजर चुकी है, वो भी कुछ उम्र अभी बचे हुए हैं लेकिन तन्हाई महसूस कर रहा है, बाल बच्चे सबको कहीं ना कहीं सेटल कर दिया है, तो वहाँ तक भी लोग एक विडोवर या विडो, वहाँ भी लोग शादी के लिए आज बहुत परेशान हैं। तो ऐसे हालातों में हम और आप समाज का बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, कर भला तो हो भला। और इनके लिए क्या कमाई होगा?
इनके लिए कमाई होगा कि मान लीजिए पहला महीना आपने शुरू किया, 5 से 10 आदमी का अगर आपने 1,000 रुपये भी रजिस्ट्रेशन चार्ज रखा तो आपको चलने फिरने लायक भर पैसा पहले महीने में आ गया। दूसरा महीना में अगर आपने ये दिमाग लगाया कि एक शादी कम से कम हम कन्वर्सन कर दें, डन करा दें, तो उससे एक अच्छी खासी रकम आ जाएगी। तो यानी प्रथम महीना से दूसरे महीने में आप 50-60 या 1 लाख रुपए का आदमी यहाँ बन सकते हैं। उसके बाद एक अपना एम्प्लाई या स्टाफ रख के उन एम्प्लाई के माध्यम से 10-20 घर में जाके या ऑनलाइन या ऑफलाइन डेटा कलेक्ट करके उन्हें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, या उनके रिज्यूम वगैरह कुछ बना के अपने साइट बना के उसमें लोड कर सकते हैं, या साधारण अभी शुरुआती दौर में रजिस्टर में भी आप मेंटेन रख सकते हैं, या कोई ग्रुप बना के भी उनको चला सकते हैं। हाँ, याद रहे कि उस ग्रुप में आपको जो ग्रुप बनाना होगा तो वो आपका ग्रुप ऐसा हो जो क्लासिफाइड ग्रुप हो, और उस ग्रुप में सब लोगों का उस हिसाब से न हो, बल्कि आपका टेलीग्राम ग्रुप या कुछ ऐसा ग्रुप आता है आजकल एक मोबाइल में, तो उस हिसाब से ग्रुप बनाना होगा जिसका इंडिविजुअल उनको जाए मैसेज, वैसा टाइप से आपको एक ग्रुप बनानी होगी। तो 6 महीना जाते जाते आप इसमें लगभग लाखों की बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि आज के डेट में हिंदुस्तान हो या हिंदुस्तान के बाहर या देहाती एरिया हो या शहरी एरिया में लोग काफ़ी परेशान हैं, और इन परेशानियों का अगर आप निराकरण, इस प्रॉब्लम का थोड़ा सा लोगों को मदद करते हैं, 1 आध घंटा काम करते हैं तो बहुत अच्छा। लेकिन कुछ लोग रिटायर्ड हो गए हैं, तो रिटायर्ड लोगों को भी इसमें रख सकते हैं। तो ऐसे आप अगर 8 घंटा और 8 घंटा और 8 घंटा 24 घंटे का दिन रात होता है, तो 8 घंटे में 1 आध घंटा भी अगर आप इसमें कुछ एक लोगों के साथ पार्टनरशिप में भी काम कर सकते हैं, या रिटायर्ड लोग कुछ हैं उनको लेके भी काम कर सकते हैं, नौजवान लोग हैं कुछ एप्लीकेशन या वेबसाइट का सोच रहे हैं तो वैसा भी काम कर सकते हैं। तो इस किस्म से करने पर बहुत ही ज़बरदस्त आपको यहाँ रिजल्ट है और एक रोज़गार है। तो इसी को मैं बता रहा था कि अपने घर पर रहे, न दुकान खोलना है, न कोई आपको सामान बेचना है, न आपको बहुत बड़ी पूंजी लगाने की ज़रूरत है। आप हिम्मत करके एक बार इस काम के लिए आगे बढ़ें तो आपको कामयाबी कदम चूमेगी। आप सुन रहे थे एम ए हुसैन को, फाउंडर ऑफ ह्यूमन लाइफ स्टाइल एंड लीडरशिप प्रोग्राम जियो जिंदगी अपने हिसाब से, रीडिजाइन योर लाइफ अकॉर्डिंग टू सस्टेनेबल चॉइस। तो दीजिए हमें इजाज़त, और इस किस्म के अच्छे अच्छे बिजनेस आइडिया और तरह तरह की जो है जानकारियाँ लगातार वीडियो के माध्यम से आपको परोसा जा रहा है। तो ऐसी सर्विस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट दीजिए और शेयर कीजिए दूसरे तक, कर भला तो हो भला। और बार बार जो है ताकि आपको जल्दी में नोटिफिकेशन मिले, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हैव ए ग्रेट टाइम, और खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग। थैंक यू।